हेलो बच्चों, आज मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैट का एक पार्ट है जिसका कंसेप्ट लैप्लेस ने एक्सप्लेन किया था। साइंटिस्ट लैप्लेस ने इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक्सप्लेन किया था। अब आप देखें, इससे पहले 10th में भी आप पढ़ चुके होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये क्या है एक्चुअली। तो ये वर्क डन से रिलेटेड है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहने का मतलब ये पोटेंशियल टर्म जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये वर्किंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है और आप देखेंगे जिसका यूनिट वोल्ट होता है। तो मान लिया जाए, आपने देखा होगा बहुत सारे सेल बैटरी पर पोटेंशियल लिखा रहता है 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 0.5 वोल्ट। जितना अधिक वोल्ट होगा उसका स्ट्रेंथ उतना ही अधिक होगा। मतलब स्ट्रेंथ का मीनिंग है उसके वर्किंग कैपेसिटी से, वर्किंग कैपेसिटी अधिक होगा। तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ये डिफाइन किया जाता है। अब आप देखें, यहाँ पर हमने लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसा कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइंस को रिप्रेजेंट किया गया है टुवर्ड्स राइटवर्ड। यहाँ पर आप देखें एक फोर्स एक्ट कर रहा है। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन तब होगा जब फोर्स लगेगा चार्ज के द्वारा। फोर्स बाय चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू Q नॉट E। E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे हम लोग फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। ये Q नॉट E राइटवर्ड एक्ट कर रहा है। हमने 2 पॉइंट लिया A और B इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो चार्ज को A से B तक लाकर हम लोग पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं इधर फोर्स, इधर डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का राइटवर्ड, और हम लोग चार्ज को मूव कराएंगे लेफ्टवर्ड। तो देखिए इसमें इफ टेस्ट चार्ज Q नॉट, Q नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज। किसी भी टर्म में स्टार्टिंग में हम लोग टेस्ट टर्म इंडिकेट करते हैं। टेस्ट चार्ज Q नॉट is displaced from A to B। चार्ज Q नॉट को A से B तक डिस्प्लेस करा रहे हैं। कितना फोर्स के द्वारा? Q नॉट E। आप यहां भी देख रहे हैं Q नॉट E फोर्स के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया। अब जब इसे हम A से B तक लाएंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में लेफ्ट की ओर हमें आना पड़ेगा, अपोजिट। उसके लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो आप देखिए कितना वर्क होगा? 10 वर्क डन WAB, वर्क A से B बाय टेस्ट चार्ज Q नॉट इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A to B is termed as potential difference। इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि 2 पॉइंट के बीच हो गया, तो इसको हम लोग जब पोटेंशियल को आप V से रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 पॉइंट ए बी के कारण VB माइनस VA को आप लिख सकते हैं WAB बाई Q नॉट। B और A के पोटेंशियल डिफरेंस को इस प्रकार से लिखें, VB माइनस VA। VB B पॉइंट का पोटेंशियल, VA A पॉइंट का, तो WA बाई Q नॉट। अब देखिए रेफरेंस पॉइंट है A पॉइंट। तो यदि रेफरेंस को हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट को 0 मान लें, उसका पोटेंशियल रेफरेंस पॉइंट, तो ये आपका हो गया VB इज इक्वल टू WAB बाई Q नॉट। मतलब B पॉइंट का पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाई इतना हो गया। ये हमारा हो गया B पॉइंट का पोटेंशियल।
तो सिंपल में आप कह सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इसका हो गया डन एंड। अब हम लोग इसको देखेंगे कि बहुत सारे इस पे डेरिवेशंस आएंगे, तो उस डेरिवेशंस को कैसे किया जाएगा उससे रिलेटेड आप टर्म देखें। इसको देखने के बाद अब आपको इसमें हम आगे ले चलते हैं। देखें, मान लिया जाए कहीं पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो उस केस में आप चल सकते हैं कि वर्क डन बराबर आप ऐसे ले लें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कुछ ऐसा हमने ले लिया। हम लोग पढ़ते हैं 11th में भी पढ़ चुके हैं, वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ, आप ले लें पॉइंट ए से बी तक चला गया। अब इसके बाद आप देखें यहाँ पर फोर्स का मीनिंग है QE, Q नॉट E ले लिया हमने, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे होगा इनटू ऐसा आप लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद अब आप देखें E इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका हम लोग वैल्यू पहले से डिराइव कर चुके हैं, Q नॉट A to B E dr। अब यहां पर देखें अगेंस्ट में हम लोग जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में इस वैल्यू को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहां से यदि हमें पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल तो आप करेंगे वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन आपका हो गया Q नॉट A to B E dr डिवाइडेड बाय Q नॉट। ये टर्म कैंसिल हो गया और ये आपका बच गया माइनस E dr A to B। मतलब सिंपली पोटेंशियल को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, A से B E डॉट dr। तो सिंपल वे में एक फॉर्मूला में मिलेगा पोटेंशियल इज इक्वल टू A to B E into dr, E डॉट dr वेक्टर के फॉर्म में लिखा गया है। तो अब चलकर हम लोग इसी को यूज करेंगे। यहाँ 2 पॉइंट का था तो BB माइनस B है, BB माइनस B है, यहाँ भी लिख सकते हैं। जब A का वैल्यू 0 ले लेंगे तो BB तो पोटेंशियल इक्वल टू माइनस E dr A to B लिमिट लिया गया है इसके हेल्प से। तो ये हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला हुआ इसके लिए। अब आप देखेंगे इस पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, तो पहले इसको आप ध्यान से देख लें। इसके बाद अब यदि इसमें आप देखो इस फॉर्मूला में यदि हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं और A का एक पॉइंट पर अगर आप मान ले तो इन्फिनिटी, तो ये टर्म हो जाएगा BB इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू B E dr। ये हम लोग का हो गया फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब इस पर बेस्ट आप देखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है। तो हम लोगों ने देखा पहले कि पोटेंशियल का मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, आपने देखा। तो वर्क का यूनिट जूल, चार्ज का कूलम, जूल पर कूलम। इसको हम लोग वोल्ट भी कहते हैं और शॉर्ट में V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जूल पर कूलम हो गया SI यूनिट, जिसको हम लोग वोल्ट कहते हैं। इसका CGS यूनिट होगा
स्टेट वोल्ट। और आप जाने कि 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्टेट वोल्ट भी होता है। जनरली हम लोग को काम करना है ऐसा ही मेरी, लेकिन नॉलेज पॉइंट व्यू से आप जानिए कि सीजीएस यूनिट इसका वोल्ट में स्टेट लग गया तो स्टेट वोल्ट बन गया। इस प्रकार से ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट और फॉर्मूला। तो फाइनली आप देख लें किस प्रकार से बना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट हो गया वोल्ट। अगर आप 1 जूल लेते हैं, 1 कूलम चार्ज लेते हैं तो 1 वोल्ट हो गया। मतलब आप कह सकते हैं कि 1 वोल्ट पोटेंशियल तब होगा जब 1 जूल वर्क होगा 1 कूलम चार्ज के द्वारा। तो पोटेंशियल मतलब वोल्ट, 1 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू 1 जूल वर्क बाय 1 कूलम चार्ज। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट। और ये तो फाइनली पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें हम लोग देखें दूसरा टर्म इस प्रकार से। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। उसी फॉर्मूला पर बेस्ड हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा देखें आप फिगर में। इसमें ओ पॉइंट पर हम लोग यहाँ पर चार्ज क्यू को प्लेस और इस पी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल डिटरमाइन करना है। आप देखें यहाँ पर क्यू पॉइंट लिया गया, आर एक यूनिट वेक्टर लिया गया और मान लिया कि डी आर इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। यहां से यहां तक डिस्टेंस आर लिया, आर प्लस डी आर। आप फिगर को देखिए ध्यान से। चार्ज क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट ओ एंड एट पी डिस्टेंस, सॉरी एट पी पॉइंट वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी पॉइंट पर। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली जैसा हमने देखा था पोटेंशियल का फॉर्मूला याद कीजिए, V इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर, ऐसा हमने लिया था। और इसमें चलेंगे आप मानकर कि इंफिनिटी से किसी पॉइंट को लेकर हम लोग चलेंगे यहाँ पर। तो आप मान लो सिंपली उसके अकॉर्डिंग कि इंफिनिटी से हम लोग चल रहे हैं पॉइंट आर की डिस्टेंस, वहां तक ट्रेवल करें पी पॉइंट पर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, तो हम लोग पहले से जानते हैं E का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ऐसा आपने डिराइव किया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में KQ बाई R स्क्वायर, तो 1/4 पाई Q बाई R स्क्वायर। तो इसमें इसको हमें पुट करना होगा। तो आप देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, माइनस इंफिनिटी टू R, E का वैल्यू आप ले लीजिए Q4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर डी आर। यहाँ डॉट है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए E डी आर कॉस 0 तो ये बच जाएगा केवल E डी आर। अब यहाँ पर आप समझ लेंगे किसका हमें इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर R स्क्वायर डी आर, बाकी टर्म को आप बाहर निकाल लें, Q4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन किसका होगा, 1/r स्क्वायर डी आर का। आप इंफिनिटी से R तक हम चल रहे हैं। अब आप जानते हैं इसमें कि फर्स्ट फॉर्मूला पर इसका इंटीग्रेशन होगा। क्या फर्स्ट फॉर्मूला है, x टू द पावर n dx, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो ये जब ऊपर आपका जाएगा तो r का -2 दिया, तो r -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 -1 -1, मतलब ये हो गया -1/r। तो ये टर्म क्या होगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/r लिमिट इंफिनिटी से r। जब वैल्यू पुट करेंगे आप
तो माइनस माइनस प्लस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर के स्थान पर आर, अगर आर पी लिए हैं तो आर पी माइनस 1 बाई इंफिनिटी। ये आपका हो गया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि 1 बाई इंफिनिटी होता है 0। तो इस प्रकार से इस वैल्यू को लिया गया, आप इसको ध्यान से देखें और फाइनली हमारा क्या डेरिवेशन हो गया, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इस प्रकार से हमने लिया। क्या किया गया यहाँ पर ध्यान से देखें, फिर डेरिवेशन को P पॉइंट पर पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना, इस फार्मूला को जैसा कि हमने पहले लिखा था इसको आपको लेना, और हमने मान लिया कि इंफिनिटी से इस पॉइंट को कंसीडर किया गया। E डॉट dr cos 0, इस प्रकार से ये केवल एक टर्म 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया गया। तो इस प्रकार से हमारा ये डेरिवेशन हो गया फाइनल, और इस फार्मूला पर क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इस प्रकार से देख लें। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की ओर फिर बढ़ेंगे, इसको देख लें।